गिरधारी लाल रैना का कहना है कि 1989-90 में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का सच सामने आना चाहिए। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। 90 के दशक में जो नरसंहार हुआ कश्मीरी पंडित समाज के खिलाफ, उसकी जांच की मांग कर रहा है कश्मीरी पंडित समाज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है, जिसमें सिट प्रोब की मांग की गई थी। हमारे साथ फॉर्मर एमएलसी बीजेपी गिरधारी लाल रैना हैं। आप कैसे देखते हैं जो नरसंहार हुआ था? आपको लगता है कि वो सच बाहर आना चाहिए? निश्चित रूप से सच को आना ही चाहिए। अगर 1984 के जो सरदार समाज के खिलाफ जो हुआ था, अगर उसके लिए हो सकता है तो ऐसा क्या है कि जो 1990 में हुआ उसका क्यों नहीं हो सकता है। एक मुझे अभी पूरा मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट का क्या ऑर्डर है, मैंने पढ़ा नहीं है उसको, उन्होंने किस कारण से रिजेक्ट किया है। लेकिन सच को बाहर लाने में कोर्ट तो ज्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो उनको इसमें ज्यादा प्रोएक्टिव होकर एक रोल करना चाहिए था। क्यों नहीं किया मालूम नहीं, दुखद है। हम ऑनरेबल कोर्ट की इसको रेस्पेक्ट तो करते हैं, बट सच में मानते हैं कि उनको थोड़ा सा शायद और इसको देखना चाहिए था कि क्या वजह है। हो सकता है कि पिटीशन में कोई कमी हो, मुझे मालूम नहीं है, मैं उसके डिटेल्स पता नहीं है। लेकिन ये समाज की मांग है और न्याय की, जस्टिस की भी यही डिमांड है कि जिन्होंने जिनका दोष है, जो इसके लिए कसूरवार थे, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, उनको स्कॉट फ्री नहीं जाने दिया जा सकता है। उन पर निश्चित रूप से पहले इन्वेस्टिगेशन, ठीक से इन्वेस्टिगेशन करके उनकी सजा निश्चित रूप से होनी चाहिए। वही तो न्याय की मांग है, वही न्याय के साथ वही जस्टिस है। आप फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है, जो खासकर पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज बैठे हैं, उसका भी हिस्सा है। हाल ही में आपने एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, क्योंकि जो लिस्ट है वो लगातार हमने देखी है कि आतंकी संगठनों की तरफ से निकाली जा रही है। ऐसे में आप क्या चाहते हैं उनके लिए? हमने क्लियरली कहा है कि हम कश्मीर में सिक्योरिटी और सिक्योर एकोमोडेशन उनकी और सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये सिविलियंस हैं, सिविलियन ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। ये सिक्योरिटी थ्रेट्स को फेस करने के लिए इनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, इनकी कोई भी उसके लिए तैयारी नहीं होती है। ये वो काम सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का है। और सुरक्षा एजेंसियां जब ये कहें कि हम इनको सुरक्षा दे सकते हैं इनके घरों में बैठकर, क्योंकि पीछे जो घटनाएं हुई हैं उसमें हमने देखा कि कई प्रकार की घटनाएं इस प्रकार से हुई है कि जहां अपेक्षा ही नहीं थी, ऑफिस में बैठकर, घर में बैठकर, घर के पास बैठकर, या रात को कोई लेबर काम से लौट कर बैठा था तो काम मांग देने के बहाने, ऐसे की कितनी ही घटनाएं हुई हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जंग जो है बहुत कीमती है, बहुत लंबी है और इसमें काफी हद तक हमारी कामयाबियां हुई हैं। लेकिन तो आज हौसला बुलंद है, आतंकी संगठनों का लिस्ट निकाली जाती है, बाकायदा उसमें लोकेशन बताई जाती है। कितना संगीन मामला है? मैं इसको उनका हौसला बुलंद है ऐसा नहीं मानता हूं। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसा एलिमेंट निश्चित रूप से है जो सबवर्सिव एक्टिविटीज में सपोर्ट करता है, चाहे वो छुप छुप कर करता है, खुलेआम करता है। ये लिस्ट ट्रांसफर लिस्ट या पोस्टिंग की लिस्ट है, उनको किसी ने मुहैया कराई है और उन्होंने अपने इस वेबसाइट पर देनी। इसमें दो निश्चित रूप से दो चीजें हैं। एक, वो वेबसाइट अभी भी क्यों चल रही है, ऐसा वो जो पेज है वो कैसे चल रहा है, और ये जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है ये सुरक्षा एजेंसियों की, सरकार के संज्ञान में आना चाहिए और उन्होंने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आगे इस प्रकार की घटना ना हो। ये बहुत बड़ी घटना है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, बड़ी घटना है। जिस तरह से बाकायदा लिस्ट निकाल के धमकियों का जो सिलसिला है वो चल रहा है, ये कहना है फॉर्मर एमएलसी बीजेपी गिरधारी लाल रैना का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।